मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबादें रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनके इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। देखें, अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोर फादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा सीईओ, ये भी हमारा सीईओ, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हम चांद पे चले। दोस्तों, 26 जनवरी में जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे इंडोनेशिया के पीएम, तो उन्होंने यहाँ पर आकर एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपना डीएनए चेक कराया था और उसमें मुझे पता चला कि मैं इंडियन हूँ, और साथ ही साथ मैं जब इंडियन गाने सुनता हूँ तो मैं अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाता हूँ। तो उनका इतना सा कहना और पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच जाना, ये एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है पाकिस्तानी मीडिया के सामने कि कोई कैसे एक मुस्लिम देश का पीएम और एक बड़े देश का पीएम जाकर इंडिया में और ऐसा कुछ कह रहा है, ऐसा कैसे कह सकता है? आखिर ऐसा उसको क्या नजर आया कि वो अपना डीएनए इंडियन बताने लगा इंडिया में आकर, और पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। और इस चीज पर आजकल पाकिस्तान में डिस्कशन जारी है और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस चीज से कि किस तरह से इंडोनेशियन पीएम ने यहाँ पर आकर और इंडिया अपना डीएनए इंडियन बता दिया। और अब पाकिस्तानी इस चीज को लेकर काफी परेशान है और वो लोग भी जब एनालाइज करते हैं, वो लोग भी डिस्कशन करते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हमारा भी डीएनए क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हम भी इंडियन हैं। कुछ लोग तो कहना है हम इंडियन है, कुछ लोग तो कहना है कि हम जो है चंगेज खान के वंशज हैं। पाकिस्तानी एकदम मतलब इस चीज को लेकर इतना पागल हो चुके हैं कि उनका जो मुंह में आ रहा है वो अपने आप का डीएनए बता रहे हैं। बस उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हम भी इंडियन हैं, हम भी पुराने इंडियन हैं, हम भी इंडिया से अलग हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब डीएनए पर बवाल मच चुका है और खासकर इंडियन डीएनए पर तो बहुत ही बवाल पाकिस्तान में मच चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी किसी भी तरह से भारत का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से वो नहीं चाहते हैं कि कोई भारत की तारीफ करे, कोई भारत तरक्की का राहीगार बने और तरक्की के साथ में साथ कदम मिलाकर चले। और जो कोई भी जब भी वो सुनते हैं कि भारत की किसी ने तारीफ कर दी है तो उसको वहां पर एक बहुत बड़ी हेडलाइन के रूप में दिखाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी खबर के रूप में दिखाया जाता है। और ये खबर सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तानी हैरान भी हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी जो उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है, यानी कि जो उनका पहचान कहीं दबा जा रहा है, छुपा जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी अपनी पहचान को भारत से नहीं जोड़ना चाहते हैं। और जब ये देखते हैं कि कोई दूसरा देश आकर अपनी पहचान भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इनको दोस्तों 3rd डिग्री की मिर्ची लगती है। ये मतलब कि इतने तिलमिला से जाते हैं कि इनके समझ में नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो अब कुछ रहा नहीं। अब ये भारत से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए भारत को अपना दुश्मन बना लिए हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि तुम तो भारत के अंश थे कभी। तो अब इस चीज से बचने के लिए ये भारत से दूर भागने की कोशिश में है और साथ ही साथ भारत से ये अपना मुकाबला करना भी चाहते हैं और सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथ में कभी कुछ मिला नहीं। इनको कभी किसी ने एक समझ लिए हड्डी तक नहीं डाला, इनको किसी ने सिर्फ इनको मिला क्या, जूठा कूठा इनको मिला। इनको जो है जब भी ये कटोरा लेकर कहीं जाते हैं तो वहां पर लोग भीख में दान करते हैं कि चल भैया तू भी जी जा, पूरे किसी दुनिया में रह जा किसी तरह से। तो इनका ये सब सारा मसला है। तो क्या कुछ इनका डीएनए वाली रिपोर्ट पर है कहना, आइए चलकर देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चले गए मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं, फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे टैलेंट की बात की अभी, मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ। मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे।
इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। टेस्ट इंडियन निकला। हाँ। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया और बहुत सी इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले। किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, हाँ। उसमें हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म है डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने हाँ। बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है, हर मुसलमान में भी है, एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती, माइयों तेल मेहंदी हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से? कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन सा गाना आजकल सुन रहे हो? याद नहीं। नैना ठाक लेंगे। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि हमारी शादियों का कल्चर भी सेम, और इंडिया की इकॉनमी देखे कितनी हाई जा रही है, तो इसके ऊपर तो वादा भी किया जा सकता है। अच्छा। वहाँ पे जो अकलियतें हैं उनको तो उनके हकूक दिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ना तो वो मुसलमानों को उनके हकूक दे रहे हैं, ना वो सिखों के साथ सही तरह चल रहे हैं। तो और ये लोग अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। तो ये बस एक जो इनका ये मोदी आया, ये ना तो जमहूरियत के बलबूते पे आया है, बल्कि ये इसको फौज लेके आई है। तो ये एक बंदा ऐसा है जो मतलब इंतशार पसंद इसका ज़हन है और इसी को उन्होंने बैठाया हुआ है काफ़ी देर से। तो जब से इसने अपने जो सूबा था इसके अंदर इसने मुस्लिम और हिंदू मसाजत करवाए हैं। और काफ़ी मुसलमानों को इसने शहीद करवाया है। तो इस बंदे को बैठा के तो इन्होंने अपनी जो जमहूरियत का इनका जो ज़हन है ना, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके ऊपर ना अपने तसव्वुरात को जो इन्होंने दिया है रंग, वो बिल्कुल गलत रंग दे रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो जमहूरियत लेके आनी चाहिए। अगर वो इंडोनेशिया का ये प्रेसिडेंट ये कह रहा है और इंडिया के बारे में कि मेरा डीएनए एक है, सबसे पहली बात ये है कि कंटेंशन ये है कि आप एक मुस्लिम स्टेट हैं, आपके बाप-दादा ने कलमा पढ़ा, इसका मतलब ये है जब आपने अपने अकायद को चेंज किया है। अब इस हिसाब से तो फिर जब हम बात करेंगे ना कि हम मुसलमान हैं तो फिर बात अरब तक रह जाएगी ना। अब इस्लाम फैला, आपके बाप-दादा ने या किसी ने उसको तस्लीम किया और फिर ये चीज़ चल रही है। आप और इस्लामिक स्टेट का वो जो है एक दावा करते हैं, तो फिर आप एक तरफ ये बात करते हैं कि मेरा डीएनए एक है। अब इस तरह तो जाएंगे तो फिर जब इस्लाम नहीं आया था फिर हम सारे क्रिश्चियन थे, उससे पहले जो है फिर हम चलते जाएंगे, ये तो बात फिर लंबी चली जाएगी ना अगर हम डीएनए को जोड़ते रहेंगे। अब फिर चंगेज़ खान, ये अभी रिसर्चली एक रिपोर्ट थी कि दुनिया के अंदर 16% लोगों के अंदर जो है चंगेज़ खान का जीन है। तो फिर मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चंगेज़ खान की औलादें हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग किया आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियाँ कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी ना लगाएं, छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड ही इंडियन है। पाकिस्तान कौम में ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर हम देख ले वादिसिन की तहजीब, वो मिस्र की तहजीब से भी, वो मिस्र की तहजीब से भी पुरानी तहजीब है। उस दिनों में जिस तरीके की वो वाटर सीवरेज का सिस्टम था, उनके पक्के घर थे, एक सिविलाइज्ड से कपड़ा बुनना जानते थे, दुनिया जंगलों में वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, मिसाइलें बनाते थे। हमने मोहम्मद बिन कासिम को जो आया था हमला करने अरब से, हमने उनको हीरो बना दिया, और जो यहाँ राजा दाहिर डिफेंड कर रहा था हमने उनको विलन बना दिया।